सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी लोग एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। अगर बाई चांस आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो को, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को क्लियर कर लीजिए। उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो 2.1 में दिए हुए हैं, सारा का सारा डिटेल डिस्कशन है, वो पूरा का पूरा कवर करने के बाद आप इस एक्सरसाइज वाले वीडियो को प्ले करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है। इफ x/3 + 1 and y - 2/3 is equals to 5/3 and 1/3, find the value of x and y। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके हैं तो आप लोग को ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, और दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। इसका मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल होगा, सॉरी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो हम ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट लगा के ये लिख सकते हैं कि x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3 और y - 2/3 विल बी इक्वल्स टू 1/3। अब यहां से हम लोग सॉल्व करके क्या लाना है, x और y का वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व होकर क्या आएगा, x + 3/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, एंड x इज इक्वल्स टू 3 जाके सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा 2। x का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 2। अगला है y - 2/3 सॉल्व होगा तो क्या होगा 3y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिलेगा हम लोग को यहां से 3y इज इक्वल्स टू -2 जाके उधर +2 तो क्या हो जाएगा 3, और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/3 यानी कि 1। y का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया 1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हम लोग क्या देखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू हम लोग देखे थे P इंटू Q, और P और Q क्या था, P था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड Q था हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या दे रखा है, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अब भैया ध्यान से देखिए, सेट B क्या है 3 4 5, और आप इसमें ध्यान से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 3। एंड अगर आप लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स अगर आपको मालूम हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हम लोग को क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3, क्या मिलेगा हम लोग को 9। ये रहा हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ G इज इक्वल टू 7 8, H इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ध्यान से देखिएगा, एक हम लोग का है सेट G के बारे में, एक है सेट H के बारे में। आप लोग को एक बार फाइंड आउट करना है G क्रॉस H, एक बार फाइंड आउट करना है H क्रॉस G। और क्या होता है G क्रॉस H, भैया सबसे पहले इसको रीड कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट G एंड सेट H, और इसको बोलेंगे क्या G क्रॉस H। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट G एंड सेट H। एक मैं फाइंड आउट करूंगा, सेकंड आपको योरसेल्फ अपने मन से करना है। इसका काफी सारे एग्जांपल्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे मैं एक आप लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड आप लोग को अपने हिसाब से करना है। तो हम लोग का सेट G क्या बोल रहा है, अच्छा रूल हम लोग क्या किए थे, एक हम लोग लगाए थे G के लिए एक सेट हम लोग बना रहे थे, एक हम लोग H के लिए सेट बना रहे थे। G में हम लोग का 2 एलिमेंट है 7 8 और H में 5 4 2। ध्यान दीजिएगा मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट G है इसलिए पहले G को बनाएंगे, सेकंड एलिमेंट H है इसलिए यहां पे बनाने के लिए हम लोग पहले H को बनाएंगे फिर G को बनाएंगे, एंड रेस्ट यू ऑलरेडी नो। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट को यानी एक घर से एक मेंबर को भेजना है दूसरे घर में, एक एक करके सबसे मिलके आएगा, भेजिए। 7 जाएगा पहले 5 के पास, फिर 4 के पास, फिर 2 के पास, 8 जाएगा 5 के पास, 4 के बाद, एंड लास्टली 2 के पास। और लास्टली हम लोग को जो सेट मिलेगा G क्रॉस H, वो क्या मिलेगा, G क्रॉस H इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स 7 5 7 4 7 2, 7 5 7 4 7 2, 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। ये रहा हम लोग का क्या है, ये G क्रॉस H का वैल्यू। एंड लास्टली H
क्रॉस जी का वैल्यू क्या होगा, डू इट योर सेल्फ। इसको आप लोग को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, अपने मन से सॉल्व करना है। हम लोग एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, एक मैं सॉल्व भी कर चुका हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यानी कि सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। इन केस अगर वो फॉल्स है तो आप लोग को उन स्टेटमेंट को करेक्टली यानी कि सही सही लिख देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ सेट P इज mn, सेट Q इज nm, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू mn nm। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि अगर सेट P और सेट Q यानी कि अगर हम लोग को दो सेट दिया हो तो उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक सेट P हम लोग का है जिसमें एलिमेंट है mn, एक सेट Q है जिसमें एलिमेंट है nm। हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से याद आ रहा है। यम से हम लोग फटाफट इसमें भेज देंगे सबके पास, एन को फटाफट सबके पास भेज देंगे। तो हम लोग का P क्रॉस Q आएगा कितना, ये दिया है वो अलग की बात है। पहले हम लोग अपने हिसाब से फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग मैच कर लेंगे कि जो हम लोग का है वो दिया है या नहीं दिया है। तो हम लोग के हिसाब से P क्रॉस Q क्या आएगा भैया, ध्यान से देखिए, mn mm, mn फिर mm फिर nn और nm, nn और nm। अब देखिए मिलाइए फटाफट, क्या गिवन P क्रॉस Q और जो हम लोग लाए हैं P क्रॉस Q क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है कि P क्रॉस Q जो दिया है उसमें मात्र दो एलिमेंट हैं, जो हम लोग फाइंड आउट किए उसमें चार एलिमेंट हैं। और अगर आप लोग को पिछला लेक्चर अगर याद आ रहा हो उसमें हम लोग एक केस पढ़े थे कि इफ सेट A हैज P एलिमेंट्स एंड सेट B हैज Q एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q क्या होता है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होता है, P इंटू Q। अभी इसके पिछले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो P में दो एलिमेंट है, Q में दो एलिमेंट है, तो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 यानी 4, और दिया कितना है 2 एलिमेंट, वैसे ही फॉल्स है। तो पहली बात की ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अब इसका हम लोग को कोई काम नहीं है, हम लोग लिख चुके हैं। और अगर कोई भी चीज ऐसा हो जो आप लोग को नोट करना हो तो भैया मेरे मिटाने से पहले आप लोग नोट कर लिया करिए। और बाई चांस मैं यहां से रब कर दे रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग उसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो पहली बात की ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और यहां पे बोल रहा था कि अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, तो ये रहा हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ सेट A एंड सेट B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। भैया वही हम लोग का डेफिनेशन है जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े हुए थे कि अगर दो एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट अगर हम लोग को दिए हुए हैं सेट A एंड सेट B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, यानी X किससे बिलोंग करना चाहिए, A से, तो X किससे बिलोंग कर रहा है, A से। सेकंड एलिमेंट Y किससे बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, यानी Y किससे बिलोंग करना चाहिए, B से बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये हम लोग का हूबहू वही डेफिनेशन है जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए थे। यानी कि ये क्या है, हम लोग का ट्रू है। और अगर ट्रू है तो इसके साथ हम लोग को कुछ नहीं करना है, फॉल्स में तो करेक्ट बनाना था। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2, B है 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। दिखाना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, देख लेते हैं। अच्छा यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, B इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले क्या होता है भैया, B इंटरसेक्शन 5, B में तो कुछ एलिमेंट होंगे, 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो B में भी हो और 5 में भी हो। आप लोगों को एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं मिलेंगे जो B में भी है और 5 में भी है। क्यों, क्योंकि 5 में भैया एक भी एलिमेंट है ही नहीं, और अगर एक भी एलिमेंट है नहीं तो कॉमन कहां से बनेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 5, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए, A क्रॉस 5। और इंट्रोडक्शन वाले में हम लोग एक केस देखे थे जिस केस में क्या था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद एम्प्टी सेट क्या आया था, वैल्यू हम लोग का 5। तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल क्या रहा है, 5, और दिया क्या है 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो आगे हम लोग को कुछ मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट A इज -1 1, देन फाइंड A क्रॉस A। एक सुंदर सा मैं लाइन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, डू इट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन रेफर द इंट्रोडक्शन वीडियो, यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, A क्रॉस B इज
ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। फाइंड ए एंड बी। अभी यहां पे थोड़ा सा आप लोग को देखना है, वो क्या देखना है, अभी यहां पे हम लोग देखे थे कि जो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगा लीजिए। हम लोग का एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर यहां है, एक यहां है और एक यहां है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और फर्स्ट एलिमेंट यहां भी, यानी कि सबका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और सबका सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ये सबको क्लियर है। इसका मतलब कि अगर हम लोग सेट ए में एलिमेंट देखना चाहें तो भैया हम लोग का क्या होगा, सेट ए में हम लोग का कौन सा एलिमेंट होगा, सेट ए में सबका फर्स्ट एलिमेंट यहां ए है, यहां ए है, यहां बी है और यहां बी है। और मैं आप लोग को पहले वाले लेक्चर में, यानी कि पहले चैप्टर के सेट वाले लेक्चर में आप लोग को मैं बता चुका हूं कि जब भी हम सेट बनाते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, यानी कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लेते हैं। तो ए बी बी सेट क्या बनेगा, ए और बी। तो ए क्या होगा, सेट ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और सेट बी क्या हो जाएगा हम लोग का। फिर ध्यान से देखिएगा सेकंड सेट है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट एक्स वाई, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक्स और वाई। आई थिंक हम लोग को सेट ए और सेट बी में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8, वेरीफाई दैट। यानी कि आप लोग के पास दो सेट दे रखे हैं, सॉरी 4 सेट दे रखे हैं और इन चारों सेट के मदद से आप लोग को दो स्टेटमेंट प्रूफ करना है, वेरीफाई करते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को देख लेते हैं। एलएचएस हम लोग का क्या है, एलएचएस भैया क्या है हम लोग का, ए में क्या दे रखा है 1 2, तो 1 2 और बी इंटरसेक्शन सी हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब कि वो एलिमेंट जो यहां भी है और यहां भी है। तो एक भी एलिमेंट दिख रहा है 1 2 3 4, यहां 5 6, एक भी एलिमेंट आप लोग को नहीं दिखेगा। तो एक भी एलिमेंट नहीं दिखेगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या बनेगा 5। और ए और बी इंटरसेक्शन सी के बीच हम लोग को क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और भैया अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को मैं बताया हूं कि किसी भी सेट का अगर 5 के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे वैल्यू क्या मिलने वाला है हम लोग को 5, यानी कि एलएचएस हम लोग को क्या मिल गया 5। आरएचएस भी देख लेते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी यही आना चाहिए क्योंकि वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले फाइंड आउट ए क्रॉस बी। भैया ए क्रॉस बी हम लोग को क्या मिलने वाला है, देख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ए यहां है बी यहां है, यानी कि थोड़ा सा मैं और पहले से लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। आरएचएस में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, ए क्रॉस बी क्या मिलने वाला है, ए के सारे एलिमेंट का बी के सारे एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 वही करना है। इसके सारे एक एक एलिमेंट को एक एक करके बी के सारे एलिमेंट के पास भेजना है। 1 1 1 2 1 3 1 4, तो 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये हो गया हम लोग का ए क्रॉस बी का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा है, ए क्रॉस सी का वैल्यू, वो भी देख लेते हैं। ए क्रॉस सी हम लोग को क्या मिलने वाला है, कहां है, एक ए यहां रहा और सी ये रहा। तो ए क्रॉस सी क्या मिलेगा 1 5 1 6 1 5 1 6। उसके बाद 2 5 2 6 2 5 2 5 और 2 6। अब हम लोग से बोल क्या रहा था, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। देख लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और भैया इंटरसेक्शन के बारे में आप सबको मालूम है कि कॉमन एलिमेंट, क्या एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, कहीं एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिखेगा। 1 5 कहीं नहीं है, 1 6 कहीं नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 भी नहीं है। इसका मतलब कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एंड व्हेन इन टू सेट वी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, देन वी विल से दैट इंटरसेक्शन विल बी 5। नॉन वो जो हम लोग का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि 5 मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 5, राइट हैंड साइड भी 5, इसका मतलब ये वेरीफाइड। क्लियर।
अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए क्रॉस सी क्या मिलेगा और बी क्रॉस डी क्या मिलेगा। तो ए क्रॉस सी जहां है यही मैं फोटो कॉपी छाप दूं, क्योंकि जो हम लोग का सेट यहां था वही सेट यहां भी लेना है। तो भैया हम लोग को ए क्रॉस सी क्या मिलने वाला है, यही सेट मिलेगा 1 5 1 6 2 5 और 2 6। और अगला हम लोग को क्या मिलने वाला है, बी डी, बी क्रॉस डी। ये रहा बी और ये रहा डी। अब बी क्रॉस डी का मतलब बी के सारे एलिमेंट एक एक करके डी के सारे एलिमेंट के साथ भेंट करेंगे। भेंट करा देते हैं, कराइए भेंट फटाफट। क्या मिलेगा, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8। तो 1 5 1 6 1 7 1 8। उसके बाद 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 और 2 8। 2 का काम खत्म। 3 को भेजिए एक एक करके सबके पास, 3 5 3 6 3 7 3 8। तो 3 5 3 6 3 7 3। अब फिर ऊपर देखिए सिमिलरली 4 को भेज दीजिए, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये रहा हम लोग का बी क्रॉस डी का इतना बड़ा सेट हम लोग का। अब पूछ रहा है कि क्या ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी सबसेट, मतलब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी इज ऑल्सो इन एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के सेट में भी मौजूद हो, तो हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। देख लेते हैं, 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। इसका मतलब कि ए क्रॉस सी के चारों एलिमेंट बी क्रॉस डी में कहीं ना कहीं मौजूद है। और अगर सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है तो भैया हम लोग का क्या होगा, ये ए क्रॉस सी जो सबसेट है बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये हम लोग का क्या होगा, वेरीफाइड। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिखने में क्या प्रॉब्लम है ब्रदर, देख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, बिना बोले मैं छाप रहा हूं, थोड़ा सा मौन भाषा भी लगाना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो मुझे ये कह देना चाहिए कि डू इट योरसेल्फ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन आगे कुछ इसमें एक ऐसा लोचा दे दिया है कि थोड़ा सा मुझे बोलना ही पड़ेगा। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हम लोग को क्या मिल गया, ए क्रॉस बी। आगे बोल रहा हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर सेट में हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी सेट। क्या पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट को हम लोग लिखते कैसे थे, पावर सेट में जो नंबर ऑफ सेट था, नंबर ऑफ सेट इन पावर सेट ए का कुछ हम लोग फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखे थे। इसी को हम लोग बोले थे नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ गिवन सेट। वो क्या होता था हम लोग का, 2 टू द पावर m। याद आ रहा है, 2 टू द पावर m, जहां m क्या था, ये m था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, यानी कि जितना हम जो हम लोग का मेन सेट दिया हुआ है उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो हम लोग का m का वैल्यू होता था, और 2 पर वो पावर चढ़ा देते थे, हम लोग का वैल्यू मिल जाता था। तो देख लेते हैं कि किसका हम लोग से सबसेट पूछा है, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो फर्स्टली फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए क्रॉस बी हैव। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, यानी कि m का वैल्यू हम लोग को यहां से क्या मिलेगा, m का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 4। और यहां से नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हम लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, 2 टू द पावर m। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m, then 2 to the power m का वैल्यू 4, and if you find 2 to the power 4 then you will find 16। 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये हम लोग को मिल जाएगा 16। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1। ध्यान दीजिएगा, ये 2 है ये z है, x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। यानी कि जब हम लोग इस हिसाब से गिवन ए एंड बी का जब हम ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें के 3 ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को दिया हुआ है।
इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है कि सेट ए और सेट बी क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये देखिए कि जो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो जो जो बिलोंग करने वाला है उस इंफॉर्मेशन को पहले नोट डाउन कर लीजिए। एक्स किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट सेट से, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से, फिर वाई बिलोंग करेगा सेट ए से, और जेड बिलोंग करेगा सेट ए से, यानी कि सेट ए से ये तीन एलिमेंट बिलोंग करेंगे, और सेट बी से कौन कौन एलिमेंट बिलोंग करेंगे, 1 2 1। तो 1 बिलोंग्स टू सेट बी, फिर 2 बिलोंग्स टू सेट बी, और 1 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो हम लोग को लिखने का जरूरत है नहीं। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन से हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ए से ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे, बी से ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे, और अगर इसको हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, सेट ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2। अब देखिए ध्यान से, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन वहां दिया हुआ है क्या वो सारे इंफॉर्मेशन इस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा था, ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 3। तो ए में कितने एलिमेंट हैं 3, बी में कितने एलिमेंट हैं 2 आ रहा है हम लोग का। अब यहां से 3 एलिमेंट ऐसे हैं और फाइंड आउट करना था ए क्रॉस बी। इसका मतलब, और साथ में ये भी देखना था कि एक्स वाई और जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। भैया हम लोग का डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिख रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर हम लोग का नहीं होता तो हम लोग कॉमन एलिमेंट को कई बार लिखते हैं, अगर ये 3 बार लिखा गया इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब कि जो हम लोग का सेट ए होगा ये कुछ ये होगा, और सेट बी क्या होगा, एक 1 और 2 होगा। तो हम लोग का मिल गया सेट ए और सेट बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हम लोग का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फर्दर हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, फाइंड सेट ए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे यहां भी क्या दे रखा है आप लोगों को कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। अगर भैया ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं और साथ में ये बोल रहा है कि उसमें के 2 एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है -1 और 0, यहां पर हम लोग क्या किए थे, जो एलिमेंट दिया था इसमें हम लोग सबसे पहले दिखे थे कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेम वही काम कर लेते हैं। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में का, देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो -1 किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, यानी कि -1 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान से देखिए, -1 बिलोंग्स टू सेट ए, फिर 0 बिलोंग्स टू सेट ए। हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट क्लियर हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या क्या दे रखा है, 0 है, तो 0 किससे बिलोंग करेगा, सेकंड सेट भी क्या है, ए, यानी 0 बिलोंग्स टू ए, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है 1, तो 1 क्या है, सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट क्या है ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए। यानी कि आप यहां ध्यान से देखें तो भले ही अलग अलग सेट है लेकिन सारे के सारे एलिमेंट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब फाइनली अगर हमें लिखना हो इसको सेट के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट है, -1 0 एंड 1, नोट डाउन कर लीजिए, -1 0 एंड 1। ये तो रहा हम लोग का इतना तक का आंसर कि फाइंड सेट ए। अब बोल रहा है कि एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो जो 2 एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है -1 0 और 0 1, इसके अलावा हम लोग का ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो भैया सबसे पहले आप पूरा एलिमेंट फाइंड आउट कर लो और उसमें से 2 एलिमेंट हम लोग छांट देंगे। तो ए क्रॉस ए हम लोग को क्या मिलेगा, डू इट योरसेल्फ, अपने मन से हो जाएगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन इसको देखने के पहले यहां पे आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने मन से एक बार करने का सॉल्व करिए, कोशिश करिए। अगर हो जाता है वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प के लिए आप इस वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन आप लोग को वैसे ही करना है। मैं इस समय आप लोग को अच्छी तरीके से बता दूं, जब भी मेरा कोई वीडियो आप लोग प्ले करें, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है पहले उस वीडियो को पॉज करिए। एनसीईआरटी बुक आप सबके पास है, उसमें से इस क्वेश्चन को देख के आप लोग अपने मन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। एंड व्हेन यू गॉट द आंसर देन इससे मैच करिए कि यू विल गेट द प्रॉपर आंसर और नॉट। अगर आप प्रॉपर आंसर मिल चुका है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप लोग का वही मेथड लगा है जो मेथड मैं यहां बताया हूं तो और बेहतर है। अगर बाई चांस आप लोग किसी और मेथड से आंसर लाए हैं, मैं यहां कोई और मेथड बता रहा हूं और आंसर दोनों सही है, इसका मतलब आप लोग को यहां से एक सेकंड मेथड सीखने को मिलेगा। अगर सिमिलर मेथड है तब तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए, लास्ट में हम लोग को वीडियो देखना है। तो यहां पे आप लोग को वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, बाद में आप लोग मैच करिएगा। तो देखते हैं
क्या मिलेगा हम लोग का, फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए। तो एक सेट हम लोग का है -1 0 और 1 ये है, और अगला सेट हम लोग का क्या है, ये भी सेट ए का ही, क्योंकि ए का ए के साथ ही लेना है। तो -1 0 और 1 हम लोग का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, -1 -1 0 -1 1, फिर 0 को सबके पास, फिर वैसे ही 1 को सबके पास। देख लेते हैं जो हम लोग का वैल्यू मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा लाइनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 0 को 0 के पास, 0 को 1 के पास। तो हम लोग को जो ए क्रॉस ए मिलेगा भैया वो क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स -1 -1 फिर -1 0 फिर -1 1 उसके बाद 0 -1 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 1 -1 फिर 1 0 फिर 1 1। अब देख लीजिए कि कौन से दो एलिमेंट हम लोग को दिए हुए थे, -1, क्योंकि हम लोगों से पूछ रहा है कि इन दोनों के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है। तो -1 0 कहां दिख रहा है, -1 0 एक इसको हटा देते हैं, और उसके बाद से 0 और 1 कहां है, ये रहा 0 और 1 हटा देते हैं। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग का रिमेनिंग एलिमेंट मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट मिलेगा। 2 हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, और तो हम लोग को चाहिए कितना था टोटल, 9 एलिमेंट। तो भैया 2 दे रखा है, 7 हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये रहा हम लोग का प्रॉपर 9 सेट का 9 एलिमेंट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक, चलिए ये रहा हम लोग का प्रॉपर एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।